हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है। और इसका कलर रेड क्यों होता है पूछा जाता है। तो इसका कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है और उसी की वजह से इसका कलर क्या होता है? रेड होता है। यानी कि हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर क्या होता है? रेड होता है। और अगर बात की जाए कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है अगर हीमोग्लोबिन का, तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। रेड कलर देता है और साथ ही साथ में वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने का यानी कि ले जाने का काम करता है ना। O2 और CO2 दोनों को वैसे कैरी करता है। ठीक है, अगर बात करते हैं ब्लड की, देखिए ब्लड हमारा 100% है। इसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है, एक है प्लाज्मा और एक है ब्लड सेल्स के। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा हमारा एक लिक्विड मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है, ठीक, जिसके अंदर क्या होता है? 90% वाटर होता है और 10% का क्या होता है? हमारे हार्मोन्स, एंजाइम और प्रोटीन सॉल्ट्स होते हैं। तो ये जो प्लाज्मा है, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा जाता है कि प्लाज्मा है सबसे ज़्यादा क्या कंटेन करता है? तो सबसे ज़्यादा वो वाटर कंटेन करता है। ठीक है, 55% अपना प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर। बचा हुआ पार्ट हमारा है ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स यहाँ पर देखा जाएगा तो ब्लड सेल्स हमारी 3 टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का है व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को आप प्लेटलेट्स कहेंगे। इसमें आपके क्या होते हैं? एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को आप कहेंगे ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट्स। चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं लाइफ स्पैन के बारे में। जो हमारा आरबीसी है उसकी जो उम्र होती है उसका लाइफ स्पैन होता है 20 से 120 दिन का होता है, लगभग 4 महीने के आसपास का होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है और इसका शेप होता है बाइकॉनकेव होता है और इसका फॉर्मेशन होता है यानी कि जो आपका आरबीसी कहाँ पर बनता है? बोन मैरो में बनता है। और इसकी डेथ कहाँ पर होती है? स्प्लीन और लीवर में, यानी कि 2 जगह इसकी डेथ होती है। यानी कि जो हमारा स्प्लीन होता है, स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं और यहीं पर इसकी डेथ होती है। यानी कि अगर पूछा जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान यानी कि ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं, तो आप कहोगे लीवर को। अगर लीवर ऑप्शन नहीं है तो आप स्प्लीन को बोलोगे। ठीक है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अगर हमारी बॉडी में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो हमें जो डिसीज होती है उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। और अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो उसे बोलते हैं एनीमिया। यानी कि जो एनीमिया डिसीज होती है वो आरबीसी की कमी से होती है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के, तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। अगर बात करेंगे इसका लाइफ स्पैन तो वो होता है 2 से 4 दिन का। 2 से 4 दिन में ये बेचारी खत्म हो जाती हैं। इसके अंदर क्या हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? यस, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका शेप स्फेरिकल होता है। और जो हमारी डब्ल्यूबीसी होते हैं उसका फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पर होता है? देखिए लीवर में होता है, बोन में होता है, बोन मैरो में होता है, लिम्फ नोड्स में होता है और स्प्लीन में एक्चुअली ये स्टोर होता है। इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पर ये स्टोर होता है। लेकिन अगर बात की जाए कि कहाँ पर इसकी डेथ कहाँ पर होती है तो वो स्प्लीन में होती है। अगर इसकी डेथ कहाँ पर होती है? डब्ल्यूबीसी की डेथ होती है स्प्लीन में। और ये इसको बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। सोल्जर्स ऑफ द बॉडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को ये किल करता है, ये एंटीबॉडीज क्रिएट करता है, ये फाइट करता है उसे, हमें प्रोटेक्ट करता है बीमारी से, इसीलिए इसको बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। इसके अंदर होती है 60% न्यूट्रोफिल्स जो कि इससे फाइट करने में हेल्प करती हैं। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो उस बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? ल्यूकेमिया। कौन सी? ल्यूकेमिया। ये बीमारी होती है अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो ल्यूकोपेनिया ये डिसीज होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो होता है हमारा उसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और वो 5 टाइप्स का होता है। कौन कौन से? एसिनोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ये 5 टाइप्स हैं हमारे इसके डब्ल्यूबीसी के। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हम प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। 3 से 5 दिन का होता है इसका लाइफ साइकिल। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इसका शेप भी डिस्क्वाइड होता है और इसका फॉर्मेशन भी, यानी इसका जन्म कहाँ होता है? बोन मैरो में। और इसकी डेथ कहाँ होती है? लीवर एंड स्प्लीन में। और इसका मेन काम क्या होता है? टू प्रिवेंट क्लॉटिंग, यानी टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। अगर ब्लड हमारा बहता है, चोट लग जाती है तो उसको रोकने का काम कौन करता है? ये प्लेटलेट करते हैं। इसके अंदर कैल्शियम आयन और विटामिन के की हेल्प से ही ये काम हो पाता है। ब्लड क्लॉटिंग का जो काम होता है वो विटामिन के और कैल्शियम आयंस की हेल्प से ही होता है। तो ये हमारी ब्लड की इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, अगर आप इसको याद करके रखते हैं तो आपके बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये पार्ट। तो आप इसको याद करके रखिएगा। मिलते हैं एक अगले नए टॉपिक के साथ।